हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और ट्रिकी एमपी का आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि हम मध्य प्रदेश पूरा ट्रिक से भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमको थ्योरी वाइज याद नहीं होते हैं और हम उसको कितना भी याद करने की कोशिश करें बहुत कठिन लगते हैं। तो वो सभी मैं आपको ट्रिक द्वारा करवाऊँगी, जैसे कि पूरे राष्ट्रपति, पूरे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के जितने भी अब तक न्यायाधीश हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश हुए हैं हाई कोर्ट के, और मध्य प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, तो ये सभी हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। अभी मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का, वो पार्ट 1 था। मैंने उसमें 8 आपको लोक नृत्य बताए थे जो अलग अलग जनजातियों के थे, और उसके आगे के हम आज पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, पार्ट 1 मैं वहाँ डाल दूँगी। साथ में आप ट्रिकी एमपी करके एक प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, वहाँ पर भी आपको पूरी ट्रिक्स मिलती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी पूरी ट्रिक्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गोल गधेड़ो नृत्य। कौन सा है? गोल गधेड़ो नृत्य है। और जो गोल गधेड़ो नृत्य है वो भगोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोल गधेड़ो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भगोरिया जनजाति। ट्रिक थोड़ी सी क्या है कि थोड़ी सी फ़नी है, और बिना फ़न किए हम कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते हैं, तो उसको फ़न वे में ही लीजिएगा। जैसे कि भगोरिया को अगर हम देखेंगे तो भगोरिया में भागना आ रहा है, भाग रहे हैं, है ना। तो और गोल गधेड़ों में गोल गधे का हमको साउंड फील हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? भगोरिया जनजाति गोल गधेड़ो नृत्य। तो भाग भाग कर वो गोल घूमने लगा, तो भाग भाग कर गोल घूमने लगा और गोल गधेड़ा नृत्य करने लगा। तो भगोरिया भाग भाग कर गोल घूमने लगा, ऐसे भगोरिया नृत्य गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो नृत्य भगोरिया जनजाति। तो भाग भाग कर वो गोल घूमने लगा, भाग भाग कर वो गोल घूमने लगा। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है कि गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये भगोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अक्सर एमपीपीएससी या कोई भी वनडे एमपी के एग्ज़ाम हो, बहुत सारे आने वाले हैं, और नगर पालिका में भी आने वाले हैं, नगर पालिका नगर निगम में, और उनमें भी वैकेंसी आने वाली। तो मध्य प्रदेश आपसे पूछेंगे ही, तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो अब दिमाग में रहेगा आपका, भाग भाग के गोल घूमने लगा, भगोरिया जनजाति का गोल गधेड़ो नृत्य। दूसरा है मटकी नृत्य। तो आप सपोज़ कि मटकी नृत्य मालवा जनजाति का है, तो ये एक मटका है और मटका में माल भरा है। एक अम्मा जा रही है मटका में माल भर के जा रही है। छोटे में आपने एक कविता पढ़ी होगी, अम्मा खुद मटके में बैठ के जाती है। तो इस टाइप से याद रख लीजिएगा कि माल भरा है मटके में। तो मटकी नृत्य किसका है? मालवा जनजाति का है। मटकी में माल भरा है, तो मटकी नृत्य किस जनजाति का है? मालवा जनजाति का है। मालवा से रिलेट कीजिए माल, और मटकी से मटकी, तो मटकी में माल भरा है। फिर है गोची नृत्य। गोची नृत्य गोंड जनजाति का है। गोची नृत्य किसका है? गोंड जनजाति का। तो ये देखो, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम आ रहा है, गोंच और गोंड, गोंच और गोंड, गोचना या गोड़ना। गोंचना, हम किसी को गोंच देते हैं, गाड़ देते हैं, गौड़ देते हैं, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। गोची नृत्य किसका है? गौड़ जनजाति का है। 1 से 2 बार ये मेरी वीडियो देखेंगे, आपको ये पूरे लोक नृत्य याद हो जाएंगे। इसके पहला का पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें पहले मैं 8 करा चुकी हूँ। तो गोची नृत्य किसका है? गौड़ जनजाति का है। फिर है लहंगी नृत्य। देखिए, लहंगी नृत्य से एक बात मैं आपको बताऊँ, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर के आसपास कभी कोई बंजारन औरतें दिखती हैं, बर्तन वगैरह बेचती हैं, और जो बंजारा है और सहरिया जनजाति की औरतें दिखती हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, इनकी जो पोशाक होती है वो अलग होती है, इन लोग लहंगा पहने रहते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि लहंगी नृत्य जो होता है बंजारा और सहरिया जनजाति का होता है। इसको ट्रिक द्वारा कैसे याद करोगे? बंजारा औरतें हमारे मोहल्ले में आती हैं और वो लहंगे पहने रहती हैं, तो आपको बंजारा का लहंगा। इसके बाद सहरिया का ऐसे याद रखिएगा, शहर में औरतें लहंगा नहीं पहनती हैं, तो शहर से भी आपका लहंगा याद हो जाएगा। तो बंजारा और सहरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती हैं? लहंगी नृत्य करती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। परधोनी नृत्य किसका है? देखिए, परधोनी नृत्य जो है बैगा जनजाति का है। परधोनी नृत्य किसका है? बैगा जनजाति का है। आपको एक बात याद रखना है यहाँ पे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि परधोनी को आप परिधान समझिए, और परिधान नाम की कोई दुकान है, तो आपको ऐसे ही करना है कि जो परिधान दुकान है या परिधान शॉप है, उसके कपड़े बहुत बेकार होते हैं या बेगार होते हैं,
तो बेगार से आपको याद रखना है परधोनी। परधोनी एक दुकान का नाम है, उसके कपड़े बहुत बेकार होते हैं और बैगा जनजाति को आपको बेकार से रिलेट करके याद करना है। तो परिधान शॉप के कपड़े कैसे होते हैं, बेकार हैं, बेगार हैं, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो परधोनी नृत्य किसका है, बैगा जनजाति का। एक बार और बता देती हूँ, गोल गधेड़ो नृत्य, भाग भाग के गोल घूमने लगे तो भगोरिया जनजाति। मटकी में माल भरा है तो मालवा जनजाति। गोचना गोड़ना गाड़ना तो गोच नृत्य गोंड जनजाति का है। लहंगी नृत्य बंजारा और सहरिया जनजाति का है। बंजारा महिलाएं आती हैं लहंगा पहन के। परधोनी नृत्य परिधान नाम की शॉप है और वो बहुत ज़्यादा बेकार कपड़े देती है। तो परिधान का मतलब भी कपड़े ही होता है, पहनना ही का होता है वस्त्रों को। तो परधोनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की 12 बुकलेट, ये किसी के आप पहुँचे हैं मेरे नोट्स, उन्होंने ये पिक्चर पहुँचाया है। इस प्रकार से 12 बुकलेट है, ये पूरी 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। यूनिट वाइज है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिट 8 की 2 फाइल है क्योंकि उसमें एक करंट अफेयर्स की है और एक खेल कूद की है। इसके बाद एक प्रैक्टिस प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए आपको टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी। आप भारत में कहीं भी रहते हैं इसको मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा, जो भी मैं वीडियो में कराती हूँ, जैसे कि मैं ट्रिक करा रही हूँ तो वो ग्रुप में आपको सब दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो आप मेंस की नोट्स भी ले सकते हैं। मेंस की 39 बुकलेट आपको मिलती है। 39 बुकलेट में आपको क्या मिलेगा, 39 बुकलेट में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी, बाकी 27 5 नंबर 11 नंबर निबंध और हिंदी की मिलेंगी। अगर आप सॉल्व्ड पेपर लेना चाहते हैं तो 8 फाइल सॉल्व्ड पेपर की भी ले सकते हैं। सॉल्व्ड पेपर में आपके पिछले 5 सालों का हस्तलिखित पेपर किया गया। ये पूरे नोट्स हैंड रिटन है, इनका रिव्यू आप देख सकते हैं। मेरी मेंस की सीरीज़ चल रही है M सीरीज़ के नाम से, प्री की भी सीरीज़ चल रही है P के नाम से। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स का मैंने रिव्यू भी मेरे चैनल पर बनाया, प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए हम अगली ट्रिक देखते हैं। इन मेंस के नोट्स के साथ भी आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे और वहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कराई जाती है। अगला है कानरा नृत्य। कानरा नृत्य धोबी जनजाति, बुंदेलखंड की धोबी जनजाति है, उसके द्वारा कानरा नृत्य किया जाता है। कानरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड की धोबी जनजाति के द्वारा। तो आपको ऐसे याद रखना है, धोबी जाति जो है कान में बाली डालकर नृत्य करके कपड़ा धोते हैं। कानरा नृत्य कान से याद रखिएगा, कान मतलब कान को धोबी से याद रखिएगा, कपड़े धुलने से याद रखिएगा कि धोबी जनजाति के जो लोग हैं वो कान में बाली डालते हैं, नृत्य करके फिर कपड़े धोते हैं। कान में बाली डाल के नृत्य करके फिर कपड़े धोते हैं। धोबी जनजाति के जो लोग हैं वो कान में बाली डालते हैं, कान में बाली डाल के फिर नृत्य करते हैं, फिर कपड़े धोते हैं। तो कानरा नृत्य धोबी जनजाति के द्वारा होता है। अगला है राई। राई तो वैसे सबको याद होगा, बुंदेलखंड में राई नृत्य होता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा करना है, बुंदेलों में क्या होता है, राई देकर नृत्य की शुरुआत की जाती है। तो राई नृत्य बुंदेलखंड में होता है और बुंदेलों में राई देकर नृत्य की शुरुआत की जाती है। फिर है काठी नृत्य। काठी कहाँ पे होता है, काठी नृत्य जो होता है निमाड़ में होता है। निमाड़ जो क्षेत्र है, ये हमारा ये जैसे हमारा MP है, MP का ये जो क्षेत्र है वो निमाड़ कहलाता है और निमाड़ में काठी नृत्य होता है। तो निमाड़ से आपको नींबू याद रखना है, काठी से आपको डंडी लाठी याद रखना है। तो लाठी पर ये नींबू बंधा हुआ है, तो ऐसे याद रखना है, काठी मतलब लाठी, निमाड़ मतलब नींबू। हम लाठी में नींबू लगाए हैं, लाठी है हमारे पास, हमने उसमें एक नींबू लगा लिया जिससे हम उसको नज़र से बचा सके। तो काठी नृत्य किसका है, निमाड़ का है। फिर है पंडवानी। पंडवानी जो नृत्य है मेनली ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए ज़िले हैं जैसे कि शहडोल है, अनूपपुर है, बालाघाट है, अब ये यहाँ पे किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो पंडवानी छत्तीसगढ़, आपको याद रखना पांड्यों का हमेशा छत्तीसगढ़ से 36 का आंकड़ा चलता है, या पांडे का मुझसे 36 का आंकड़ा है। कोई ना कोई आपका एक दोस्त तो होगा ही, कोई फ्रेंड ऐसा होगा ही जो पांडे होगा, तो आपको ऐसे याद करना पांडे का मुझसे 36 का आंकड़ा है। तो पंडवानी नृत्य कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की ट्रिक। बहुत ही फ़नी ट्रिक थी, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसको हम नॉर्मल सही तरीके से डिफ़ाइन करके तो ट्रिक नहीं बना सकते, और ट्रिक का मतलब ही होता है कि हम कोई फ़नी वे में याद करें कि फ़नी चीज़ हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ट्रिकी की जो पहला पार्ट है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।